अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मेरा फ़र्स्ट डे अपने घर अमेरिका में और कल मुझे इतना ज़्यादा जेट लैग हो रहा था कि मैं सोती रही हूँ। और ये आप देख रहे हैं खाना जो रात में मैंने खाया था और ऐसे ही साइड टेबल पे बर्तन छोड़ दिए थे। मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि बस मैं 2 दफ़ा उठी थी खाने के लिए और वो भी मेरे हस्बैंड ने ला के मुझे रूम में दिया था और मैं फिर सो गई थी। और अभी तकरीबन मेरी 3 बजे से आँख खुली हुई है क्योंकि पाकिस्तान और यहाँ की टाइमिंग्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो फिर मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी और इस वक़्त ये हो रहा है कमरे का हाल और इस वक़्त पूरे घर का हाल ही बेहाल हो चुका है। बस उठते साथ ही मैंने सबसे पहले जो था वो बैग्स जो थे उन्हें अनपैक किया था क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि सबसे पहले मैं सेटिंग कर लूँ। और मेरा बेटा भी अभी घर पे था तो उसने भी मेरी सारी मदद की थी ये सब करने में। और आज हस्बैंड ने भी ऑफ़ लिया हुआ था क्योंकि काफ़ी चीज़ें करने वाली थी जो मुझे करनी थी। रमज़ान भी आने वाले थे तो बस 1-2 दिन ही थे, मुझे रमज़ान की भी तैयारी करनी थी और घर की भी सेटिंग करनी थी। और जी, सबसे पहले बस अभी 7 बजे का टाइम था, उठ तो मैं 3 बजे गई थी, लेकिन मैं बस लेट ही रही और अभी तकरीबन 7 बजे मैं उठी थी और बैग वगैरह अनपैक करने के बाद मुझे लग रही थी भूख और यहाँ पे बस बन रहा था बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जो कि मेरे हस्बैंड और हम मिलके बना रहे थे। और ये इस वक्त है फ़्रिज की कंडीशन, जो कि मुझे अभी बिल्कुल क्लीन करना है, साफ़ करना है। काफ़ी चीज़ें साफ़ की हुई थी मेरे हस्बैंड ने, लेकिन वही बात है कि औरतों के और मर्द के काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो होता है। उन्होंने अपने तरीके से बहुत कोशिश की थी घर को साफ़ रखने की, लेकिन मेरा एक अपना तरीका है सफाई का, तो बस मुझे बेचैनी हो रही थी और मैं जल्दी-जल्दी बस यहाँ पे अब नाश्ता कर रही थी क्योंकि नाश्ते के बाद मेरे बहुत सारे काम थे आज जो मुझे करने थे। और मेरे पास बस 2-3 दिन ही थे जिसमें मुझे घर को भी सारा काम करना था और रमज़ान की भी तैयारी करनी थी। तो बस यहाँ पे अभी हमारा हो रहा है नाश्ता और आज 2 महीने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने मिलके नाश्ता किया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जी, ये मैं आ चुकी हूँ रूम्स में और ये हो रही है इस वक्त घर की हालत, जो कि मुझे साफ़ करना है और सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। अच्छा, जब तक हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो जितनी भी मेरे कपड़े वगैरह थे जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी उन सबको मैंने वॉश कर लिया था। अच्छा, ये मेरी आदत है कि जब भी मैं ट्रैवल कर कर आती हूँ तो चाहे कपड़े जितने भी साफ़ हों मैं उन्हें वॉश करती हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो बस ये काम मेरा हो गया था, जो कपड़े वगैरह थे वो वॉश कर लिए थे। और जी, अभी बस करनी थी घर की सफाई सुथराई। और ये है बाहर का आज का मौसम, आज 50 डिग्री था, लेकिन हवाएं चल रही थी और 2 महीने के बाद मुझे यहाँ की सुबह देखने को मिली थी और इतना अच्छा लग रहा था मौसम। और हर कंट्री के मौसम की एक अपनी बात है। पाकिस्तान के वेदर भी बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के वेदर की भी एक अपनी ख़ास बात है। और जी, किचन जो था वो मैं साफ़ कर चुकी थी और जितनी भी कैबिनेट थी वो मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर ली थी। बहुत चमका लिया था क्योंकि बिल्कुल भी जो हालत थी वो देखने की नहीं थी। हस्बैंड ने कुकिंग कर रहे थे घर पे, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो कुकिंग भी करें और साथ-साथ चीज़ों को क्लीन भी करते जाएँ। तो बस ये जो आज सुबह से मैं उठी थी तो मैंने ये सारा जो घर का काम था वो किया था। कैबिनेट मैंने किचन की साफ़ की थी, चूल्हों को अच्छी तरह साफ़ किया था, फ्रिज की जो क्लीनिंग थी वो मैंने अच्छी तरह से कर दी थी और ये सारे काम करते-करते मुझे दोपहर हो गई थी। लेकिन मुझे ये सुकून था कि घर साफ़ हो गया है क्योंकि आगे ज़ाहिर है रमज़ान भी आने वाले हैं तो उनकी भी मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो बस ये सारे काम हो गए थे और यहाँ पे जो मेरा किचन था वो डन हो चुका था। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, थकन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि मैं कल आई थी और आते साथ ही मुझे बस ये सब काम करना पड़ गया था। अच्छा, जब मैं टिकट भी बुक करवा रही थी तो मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि शुरू पहले आ जाए ना, तो मैं कहा नहीं मैं रमज़ान से 3-4 दिन पहले आऊँगी और सब कुछ मैनेज कर लूँगी। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बहुत थकन हो गई थी और बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन करना था मुझे। और जी, काम करते-करते मुझे लग गई थी भूख और खाना मैंने अभी नहीं बनाया था, अभी तो घर के काम ही चल रहे थे। तो कल रात में मैंने समोसे और चाट मँगवाई थी, वही फ्रिज में थोड़ी-सी पड़ी हुई थी, तो बस फिर मैंने वही निकाली और खाना शुरू कर दी थी। बेटा कॉलेज चला गया था, हस्बैंड ने आज ऑफ़ लिया हुआ था लेकिन उनको थोड़ा-सा काम पड़ गया था तो वो
अपने काम पे चले गए थे। तो बस यहाँ पे साथ-साथ खाना भी चल रहा था और साथ-साथ काम भी चल रहा था और मुझे शदीद नींद भी आ रही थी, जो सही बात है क्योंकि वहाँ पे रात का टाइम था और रूटीन जो थी वो बिल्कुल पाकिस्तान वाली ही चल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था और थोड़ा तो ऐसा हो रहा था कि मैं सो भी रही थी ना, मतलब लेट रही थी, कभी इधर गिर रही थी, कभी उधर गिर रही थी। और घर को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया था, बेडशीटें भी चेंज कर ली थी, वैक्यूम भी कर लिया था, जो लॉन्ड्री करने वाली थी वो भी कर ली थी। और ऐसा नहीं था कि पीछे से बिल्कुल भी हस्बैंड काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि घर को वो साफ़-सुथरा रखें, लेकिन ज़ाहिर है 2 महीने मैं पाकिस्तान रहकर आई थी, तो वो इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं दे सके जितना मैं दे रही थी, तो मुझे एक दफ़ा घर को फिर अच्छी तरह से क्लीन करना था। और ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी मिठाई गुलाब जामुन, जो कि मेरे बेटे के बहुत ही फ़ेवरेट हैं, और रबड़ी, जो कि पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर कराची की ये रबड़ी है। और बस अभी मैंने इसको निकाल के रखा था क्योंकि कल ऐसे ही बैग मतलब निकाल के फ्रिज में तो रख दिया था, लेकिन अभी मैंने इसे ना बैग वगैरह से निकाल के दोबारा फ्रिज में रखा था और ये मिठाई देके कल आई थी और आज ये जो बॉक्स है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये मेरे बेटे ने रात में ही खा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे के बहुत फ़ेवरेट हैं और पाकिस्तान की मिठाई की तो फिर बात ही अलग है। और जी काम सारा हो चुका था और यहाँ पे तकरीबन शाम का टाइम था और खाना मैंने अब बनाया था शाम में, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बस मैं काम कर रही थी और यहाँ पे मैंने गोश्त का सालन बना लिया था और साथ ही मैंने बिरयानी तैयार कर ली थी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने हाथ का खाना बना रही थी, तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ अच्छा सा बना के खिलाऊं। काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन घर वालों के लिए जब करता है इंसान तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो बस मुझे भी ये खुशी फ़ील हो रही थी कि मैं काफ़ी टाइम के बाद अपने बेटे अपने हस्बैंड को अपने हाथ का खाना खिलाऊँगी। और खाना मेरा बन चुका था और अभी मैं आ गई थी रूम में और जो चीज़ें मुझे गिफ्ट मिले थे बस वही देख रही थी, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उसमें से ये जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी वो मुझे ये लगी है, ये मेरी भतीजी, मेरे बड़े भाई की बेटी है, उसने अपने हाथों से बनाया था और ये एक आर्ट है जो गॉड गिफ्टेड होता है। ये इसने बिल्कुल भी नहीं सीखा, वो खुद करती है और इतना प्यारा था कि जब मैं उसके घर गई तो मुझे तो बहुत पसंद आई और मैंने उससे ले ली। तो उसने इतने खूबसूरत तरीके से बनाया था और इतने अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था, तो बस मैं यही सोच रही थी कि इसे मैं कहाँ रूम में लगाऊँ। और दूसरा चीज़ जो बहुत ही खूबसूरत मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी सिस्टर गई थी 2018 में हज पे, तो उन्होंने सबको गिफ्ट दिए थे और उन्होंने मेरा ये संभाल के रखा हुआ था। जानमाज़ थी, बहुत ही खूबसूरत जानमाज़ थी जो उन्होंने मुझे दी थी। और ये जो दोनों गिफ्ट थे ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे और वैसे तो मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी, मैंने सबको मना कर दिया था गिफ्ट देने से, क्योंकि मैं अकेले भी ट्रैवल कर रही थी, तो मुझे बस ये टेंशन हो रही थी कि कहीं वेट ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन ये 2 चीज़ें मैं ज़रूर लेकर आई थी। और खाने में बिरयानी तैयार हो चुकी थी और हस्बैंड भी आ चुके थे, बेटा भी आ चुका था, तो बस अभी हम लोग कर रहे थे सब मिलके मज़ेदार सा डिनर एंजॉय। 2 महीने के बाद हम सब मिलके खाना खा रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। पाकिस्तान में अपने बहन भाइयों के साथ और पेरेंट्स के साथ एक अलग मज़ा आता है और यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एक अलग खुशी होती है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत मायने रखती हैं। तो बस अब मैं करूँगी अपना डिनर एंजॉय और आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।